राजेश कुमार और मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 8 का एक इंग्लिश का बुक का जो चैप्टर 2A है। आज वो हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कल आप लोग क्लास 10 का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, कल आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाए होंगे। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इस चैनल पे आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा ये जो YouTube का जो लिंक लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए youtube.com/c/राजेश कुमार 176, ये जो है इस लिंक के ज़रिए जो है आप मेरा YouTube चैनल तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भी तुरंत और आगे का जो है पढ़ाई हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। तो दोस्तों जो आज का जो चैप्टर है हमारा क्लास 8 का इंग्लिश का जो बुक है डैफोडिल, उसका चैप्टर 2A हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है काली एंड द रेड स्नेक। देखिए इसका हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, काली और चूहा भच्छी सांप। ठीक है, ये जो कहानी है ठीक है काली के ऊपर ही आधारित है। काली नाम का एक लड़का है जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है दोस्तों। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे बारीकी से और समझेंगे इस कहानी को, आज क्या है आखिर मैटर। ठीक है, यानी कि काली जो लड़का है वो और एक ठीक है सांप, ये चूहे को खाने वाला सांप, ये दो मतलब लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी मिलेगा ये कहानी से, और बहुत ही खास कहानी है दोस्तों। तो देखते हैं, बिफोर रीड पहले पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ए बॉय काली। ये जो कहानी है एक लड़का कहानी काली के बारे में कहानी है, हु बिलोंग्स टू ए इरुला ट्राइब ऑफ देखिए थिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कि देखिए ये लड़का जो है काली ठीक है, वो देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, देखिए थिरुवल्लूर ठीक है, थिरुवल्लूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि तमिलनाडु में दोस्तों। तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करता है, यानी कि इससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। आगे देखिए, द पीपल ऑफ द इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नेक कैचर्स एंड कालीज फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। देखिए ये जो लड़का था काली वो इरुला जाति का था। ठीक है, हर किसी का जाति होता है ना, तो उसी तरह से ये जो था इरुला जाति का था काली। ठीक है, और दूसरी बात ये है ठीक है कि इसका ये जो यहाँ के जो लोग हैं ठीक है, वो सारे लोग जो है सांप पकड़ने के लिए फेमस है। ठीक है, तो उसी तरह से काली का जो पापा हैं वो भी जो है सांप पकड़ने के लिए ही वहाँ पर वो फेमस है। ठीक है, आगे देखिए, दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समवट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट्स। देखिए क्या होता है कि ये काली जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता है ठीक है, तो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो उसके जो दोस्त लोग होते हैं ना, वो दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पापा सांप पकड़ते हैं। क्या करते हैं? सांप पकड़ते हैं। तो ये सारा चीज़ सुन करके काली को बहुत बुरा लगता है। देखिए आगे क्या होता है, विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लासरूम। तो क्या काली जो है स्कूल में अपने नए नए दोस्त बना पाएगा? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहानी को, तब समझ में आएगा कि क्या वो दोस्त बना पाता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों कहानी पर आते हैं। मैंने हम लोग अब काली देखिए, काली वॉकड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड। देखिए काली जो था वो स्कूल की ओर बढ़ रहा था, एकदम कांटेदार जंगल से गुजरता हुआ। ठीक है, ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, वह स्कूल के रास्ते की ओर था, यानी कि स्कूल जाने के ही रास्ता में था। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर ऑफ इरुला ट्राइब। यानी कि काली के जो पिताजी थे वो इरुला जाति के जो थे ठीक है, सबसे बढ़िया सांप पकड़ने वाले व्यक्ति थे। He had caught over 100 cobras this monsoon and brought many good things for the family। ये जो है काली के जो पिताजी हैं वो अभी तक लगभग 100 कोबरा जो सांप होता है ना दोस्तों ठीक है, तो लगभग 100 कोबरा सांपों को ये पकड़ चुके हैं इस मानसून का मौसम में। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि जब वो सांप को पकड़ लेते हैं तो वो सांप को बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे से वो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ ले आए हैं। ठीक है, द स्नेक कोऑपरेटिव पेड Rs 150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। यानी कि जितना भी सांप वो पकड़ते हैं, काली का पिताजी जो है जितना भी सांप पकड़ते हैं वो सारे सांपों का एक एक सांप का दाम जो है उसको 150 रुपया मिलता है। दे टूक आउट द पॉइजन फ्रॉम द स्नेक टू मेक एंटीवेनम सीरम। देखिए दोस्तों क्या होता है कि वो जो सांप जो बेचता है ना काली का पिताजी, वो सांप का जो खरीदार लोग है वो सांप को खरीद करके क्या करते हैं कि उन सांपों का मुंह से जहर को निकाल करके ठीक है एंटी वेनम, देखिए एंटी वेनम सीरम बनाते हैं। यानी कि सांप का जहर को जब किसी को सांप काट लेता है तो उसका विष उसका शरीर में फैल जाता है, तो उस विष को कंट्रोल करने के लिए उन्हीं सांपों के द्वारा जो मुंह से निकलता है जहर, उस जहर का प्रयोग करके डॉक्टर लोग या जो व्यक्ति है वो जहर मतलब उसका इलाज ढूंढते हैं सांप के विष से बचने के लिए।
When Kali went a snake catching with his father, his legs worked like machines. But now he dragged his feet. I hate school, he told the bushes as he walked. गॉड स्लोवर एंड स्लोवर। देखिए क्या कहता है कि जब काली अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता है तो उसका पैर बहुत तेजी से चलता है, लेकिन जब ये स्कूल जा रहा है तो इसका पैर जो है वो ड्रैग हो रहा है। ड्रैग का मतलब होता है धीरे धीरे चल, मतलब लड़खड़ा रहा है। ये देखिए ड्रैग जो यहाँ पे शब्द दिया है इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। तो देखिए ये जो लड़का है जब अपने पापा के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता है तो इसका जो है पैर बहुत फास्ट चलता है, लेकिन जब ये लड़का जब ये स्कूल जा रहा होता है तो इसका पैर जो है बहुत स्लो चलता है। एंड द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। और जो उसके पैर के नीचे जो झाड़ियां हैं वो झाड़ियां भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर ये बच्चा करना क्या चाह रहा है, स्कूल जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। तो देखिए इट हैज़ बीन 2 months सिंस आई जॉइन द स्कूल बट आई डोंट हैव ए सिंगल फ्रेंड। काली कहता है कि काली जो है 2 महीने से स्कूल ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक इसके पास एक भी दोस्त नहीं है। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी इरुलाज आर वीर्ड। वीर्ड का मतलब देखिए होता है अजीब, ठीक है, इसका मतलब होता है अजीब। इसका कॉपी में आप नोट कर लें। देखिए क्या कहता है कि काली कहता है कि मैं 2 महीना से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्कूल में अभी तक मेरा एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये है कि वहाँ के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी कोई सोचते हैं कि इरुला जाति के लोग जितने भी लोग होते हैं वो सारे कोई अजीब होते हैं। आगे देखिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, ठीक है, जिस दिन पहला दिन स्कूल था, पहला क्लास जिस दिन था, काली बता रहा है कि जब पहली क्लास था मेरा, सबसे पहली बार जब स्कूल गए थे पहला क्लास, ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 things, his or her name, the name of village and what their father did। देखिए जब पहला क्लास हुआ था, जब पहली कक्षा लगी थी, उस समय क्या था कि जितने सारे स्टूडेंट थे सारे स्टूडेंट्स को शिक्षक ने कहा था कि आपको यहाँ पे खड़ा होकर आना है ब्लैक बोर्ड के पास और आप सभी को 3 सवालों का जवाब देना है। सबसे पहला सवाल क्या है कि आपको अपना नाम बताना है, हीज और हर नेम, देखिए है ना, सबसे पहले अपना नाम बताना है। दूसरा बात क्या है कि देखिए यहाँ पे द नेम ऑफ द विलेज, यानी कि कौन सा गाँव से आप आए हैं, ये गाँव का नाम बताना है। तीसरा सवाल क्या है कि एंड व्हाट देयर फादर डिड, और उनके पिताजी जो है क्या करते हैं। यानी कि जितने सारे स्टूडेंट थे सारे स्टूडेंट्स को अपना नाम, अपना गांव का नाम और अपने पिताजी का प्रोफेशन क्या था, पेशा क्या था, क्या काम करते थे वो बताना था। तो माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मिलूर, माई फादर इज़ ए बस कंडक्टर। तो वहाँ पे देखिए सब लड़के लोग कैसे बोल रहे थे। रामू नाम का एक लड़का था जो कि खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरा नाम जो है रामू है, मेरे पिताजी, देखिए मेरा गाँव का नाम है मेलूर, ठीक है, और माई फादर इज़ ए बस कंडक्टर, मेरे पिताजी जो है वो बस में कंडक्टर है। सेट द फर्स्ट चाइल्ड, सबसे पहला बच्चा ने कहा। उसके बाद देन केम सेल्वी, उसके बाद सेल्वी नाम का एक बच्चा है वो आता है, ठीक है। देखिए वो क्या कहता है, मेरा नाम सेल्वी है और, ठीक है, देखिए और मेरा गांव का नाम है औराथूर और मेरे पिताजी जो है एक पोस्टमैन है। समझ में आया। ये सेल्वी नाम की जो स्टूडेंट है वो ये बताती है। आप देखिए जब काली का बारी आता है, व्हेन इट वाज कालीज टर्न, जब काली का टर्न आता है, जब काली का बोलने का वक्त आता है, तो देखिए क्या होता है, ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक ए बलून, आई एम काली। देखिए ये काली जो है ये बात बताने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है कि अपने गांव के बारे में बताने जा रहा है, अपने पिताजी के काम के बारे में बताना चाह रहा है। तो देखिए क्या होता है, वो कहता है आई एम काली, मेरा नाम काली है, माई विलेज इज देखिए कानाथूर, यानी कि देखिए ये जो काली है, काली का जो गांव का नाम है वो कानाथूर है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इसका गांव का नाम है कानाथूर, इसका नाम काली है और इसके पिताजी जो है वो एक स्नेक कैचर है। जैसे ही ये बात उस काली ने बताया पूरे क्लास को, देखिए क्या होता था, चिल्ड्रन गीगल्ड एंड नर्स्ड वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली। जैसे ही काली ने ये बात बताया कि इसके पिताजी एक सांप पकड़ने वाले व्यक्ति हैं, वैसे ही जितने सारे स्टूडेंट्स थे वो सारे को एकदम गीगल करना शुरू कर दिए। गीगल मतलब एकदम ठहाका मार मार के एकदम, या तो देखिए गीगल का मतलब होता है धीरे धीरे हंसना, और नज्ड का मतलब, देखिए नज्ड का मतलब होता है एकदम ठहाका मार मार के हंसना, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ स्टूडेंट जो थे वो पूरा जोर जोर से हंस रहे थे और कुछ कुछ स्टूडेंट जो थे वो धीरे धीरे हंस रहे थे। ऐसा मानो कि जैसे काली ने कुछ बुरा कह दिया हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरुला। काली को देखिए क्या होता है कि काली को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो इरुला जाति का है और उसको इस जाति का नहीं होना चाहिए था, गलत जाति में पैदा हो गया है। इरुला को ऐसा महसूस होता है। आगे देखिए क्या होता है दोस्तों,
He wished he were just like others, an ordinary boy with a bus conductor father. ये काली जो था ये सोचता था कि काश मैं भी एक बस कंडक्टर का बेटा होता. Anyway, that was 2 months ago. लेकिन चलिए ये सारी बातें तो 2 महीना पहले की बातें थी. ये सारा जो बात था अभी काली हम लोगों को 2 महीना पहले का बात बता रहा था. अब देखिए काली was getting used to it and but it was hard and his school walk got slower and slower. तो काली जो अभी फिलहाल स्कूल जा रहा है. देखिए क्या होता है उसका पैर जो एकदम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो चल के वो स्कूल जा रहा है क्योंकि उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है. देखिए आगे क्या होता है. काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग. काली स्कूल वैसे ही पहुंच गया जैसे घंटी बजा. ठीक है. एज यूजुअल ही सैट इन द बैक रो अलोन विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, विशिंग ही कुड फेल एंड ही कुड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल. देखिए काली जो था हमेशा सबसे लास्ट बेंच पे बैठा करता था और वो हमेशा इंतज़ार में रहता था कि शायद कोई उससे आके दोस्ती कर ले, और या तो फिर उससे कोई दोस्ती कर ले या तो फिर वो लड़का जो है क्लास में फेल हो जाए. काली सोचता है कि या तो मैं फेल हो जाऊं या तो मेरा कोई दोस्त बन जाए ढंग का यहाँ पे. अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे स्कूल से यहाँ से निकाल दिया जाएगा. ये लड़का ऐसा सोचता था क्योंकि वो स्कूल में वो नहीं जाना चाहता था. बट फेलिंग वाजंट ईजी. लेकिन स्कूल में फेल होना इतना आसान नहीं था. ही हैड ट्राइड. उसने कोशिश किया था फेल होने का, यानी कि उसने एग्जाम में कम लिखने का कोशिश किया था हर काली ने. ठीक है. हाउएवर फिर भी देखिए क्या होता है. बैडली ही रॉट हिज लेसन्स. लेकिन लिख ही दिया था अपना सारा क्वेश्चन आंसर. द टीचर सीम्ड प्लीज्ड विद हिम. और टीचर जो था वो खुश हो गया था काली का लिखा हुआ कॉपी को देख करके. दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम. आज जो सुबह में इसको पढ़ना था वो था मैथ और राइटिंग पढ़ना था, जो कि वो क्लास ख़त्म हो गया और उसके बाद ब्रेक टाइम होने वाला था. ब्रेक टाइम समझते हैं लंच का जो टाइम होता है. ठीक है. वो टाइम होने वाला था स्कूल में. द चिल्ड्रेन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स. जैसे ही बेल बजा वैसे ही सारे बच्चे जो थे वो अपने क्लास से बाहर आए और वो सभी को अपना अपना स्नैक्स खाना शुरू कर दिया. यानी कि अपना जो जो लंच में लेके आए थे खाने के लिए वो सारे कुछ खाना शुरू कर दिए. स्नैक्स का मतलब यहाँ पे चाउमीन वगैरह भी हो सकता है या मैगी वगैरह भी हो सकता है. सम हैड इडली. किसी बच्चे के पास इडली था तो किसी के पास मिक्सचर था. ए स्लाइस ऑफ ब्रेड. किसी के पास रोटियाँ थी. ठीक है. और 2 और 3 बिस्किट्स. और किसी के पास क्या था. ब्रेड और कुछ कुछ बिस्किट्स थी. ओ नो फ्रेंड्स फ्राइड टर्मिट्स. देखिए टर्माइट्स है. टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक. ठीक है. अब देखिए क्या होता है. कुछ कुछ बच्चे के पास तो अच्छा अच्छा खाना था लेकिन इसके पास क्या था. देखिए क्या होता है. हिज फेवरेट एक्चुअली. देखिए ये जो काली था, काली का जो टिफिन बॉक्स था उस टिफिन बॉक्स में टर्माइट्स भरा हुआ था. दीमक जिसको हम लोग दिया कहते हैं इधर आसपास के क्षेत्र में. ठीक है. तो ये जो दीमक था वो दीमक उसका टिफिन बॉक्स में भरा हुआ था फ्राई करके, यानी कि तेल में तल के, जो कि उसका फेवरेट खाना था काली का. बट व्हाट इफ समवन सॉ. लेकिन काली सोचता है कि अगर कोई हमको खाते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा ये टर्माइट्स को खाते हुए. तो देखिए ही वुड हैव टू हाइड. तो काली ने सोच लिया कि मुझे इन टर्माइट्स को छिपाना होगा. ही सेट ऑन द वॉल. वह जो है दीवार के ऊपर जाके साइड में बैठ गया. एंड देखिए फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिज टिफिन. बहुत ही दूर में बैठ करके क्या किया कि वो अपने जो टिफिन लाया हुआ था वो टर्माइट्स उसको वो खा लिया. टर्माइट्स डिड नॉट टेस्ट एज गुड हेयर एज एट होम. देखिए क्या कहता है. काली कहता है कि जितना स्वाद मुझे ये टर्माइट्स घर में खाने में लगता है ये दीमक उतना ज़्यादा टेस्टी आज यहाँ पर खाने में नहीं लग रहा है. सपोज समवन कम नियर मी. मान लो कि मेरे नज़दीक में कोई आता है. सपोज समवन आस्क मी व्हाट आई हैव ब्राउट. काली वॉन्डर्ड एनेक्सियसली. काली को ये बात सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. चिड़चिड़ाहटपन उसके अंदर आ रहा था कि अगर मेरे पास कोई नज़दीक में आ गया मान लो और वो हमको आके पूछ दिया कि तुम खाने में क्या लाए हो या तुम मतलब यही सब खाते हो, तो ये सारी बातों को सुन करके काली को बहुत बुरा लगेगा. ये सब बातों को सोच करके काली जो है बहुत बुरा महसूस हो रहा है. द बेल रैंग. ब्रेक वॉज ओवर. देखिए क्या हुआ. ये लंच का टाइम खत्म हो गया, घंटी बज गया. एंड इट वाज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश. अभी फिर से वही टीचर आया क्लास में जो टीचर पहले पढ़ा रहा था, बस लेकिन इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला था. दे हैड टू राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स. और क्या 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 कहा जा रहा था कि जितने सारे बच्चे थे उन सारे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना था. ठीक है. राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स, यानी कि सारे बच्चों को इंग्लिश में लिखना था अल्फ़ाबेट ABCD. ठीक है. पूरा जेड तक. टीचर वॉकड अराउंड द रूम विद ए स्टिक हिटिंग ए चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स. और वो टीचर जो थे वो क्लास में पूरा घूम रहे थे और जो कोई बच्चा गलती कर रहा था उन बच्चों को वो टीचर जो थे लाठी से मार भी रहे थे. लक्की थॉट काली. काली जो था उसको चोट नहीं लगा क्योंकि वो सही लिख रहा था.
देखिए आगे क्या होता है, लकी दैट ही हैड कुड मेक द टीचर एंग्री। आगे देखिए, मिस्टेक लक्की, लक्की थॉट काली। और लक्की जो है, एक लक्की स्टूडेंट ना, एक स्टूडेंट है जो सोचता है, ठीक है, कि काली को मार पड़ेगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, लक्की दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री। लक्की नाम का एक लड़का था जो टीचर को गुस्सा दिलाने में माहिर था। ही कुड ट्राई एंड मेक ए मेस ऑफ हीज स्लेट टू। ये लड़का जो है झूठ मूठ का झगड़ा कर लिया करता था, ये लक्की नाम का जो लड़का है, और वो टीचर के साथ झगड़ा कर लिया करता था। आगे देखिए क्या है, टीचर स्टूड इन द फ्रंट ऑफ काली। टीचर जो है वो अब जो है चलते चलते काली के पास आके खड़े हो गए। बट इन स्टेड ऑफ, देखिए, बट इन स्टेड ऑफ ए स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट ए पैट ऑन द बैक। लेकिन वो जो टीचर थे, वो टीचर काली को मारने के बजाय उसके पीठ के ऊपर थपथपाए। पेट का मतलब देखिए यहाँ पे PAT, पेट का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है, शाबाशी देना। तो काली को शाबाशी दे रहे थे सर, क्योंकि देखिए देखिए टीचर हेल्ड ऑफ कालीज स्लेट फॉर द क्लास टू सी। हियर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड। देखिए काली जो था बहुत ही बेहतर लिखा हुआ था अपना स्लेट में, इसलिए शिक्षक ने क्या किया कि उसके स्लेट को उठा लिया हाथ में और सारे बच्चों को दिखाया कि बच्चों ये देखो ध्यान से, इस स्लेट पे जिस तरह से लिखा हुआ है सेम इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, मैं इसी तरह का देखना चाहता हूँ। आगे देखिए, नाउ द अदर्स would hate him more than ever. Kali could near the whispering in the classroom. He would never have friends in the school and he had never get kicked out. काली जो था, अभी तक सारे बच्चे जो थे वो फुसफुसा रहे थे, यानी कि सारे बच्चे फुसफुसा रहे थे कि ये काली जो एक वहाँ कितना देहाती क्षेत्र का लड़का है, ये देखो ना कितना बढ़िया लिखा है। तो ये सारी बातों से जो है सारे लड़के जो थे फुसफुसा रहे थे, और काली को ये बात अच्छा लगा कि हो सकता है कि उसका कोई दोस्त बन जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम। लेकिन जस्ट उसी टाइम कुछ होता है क्लास में। देखिए क्या होता है, एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट। क्लास में कुछ अचानक से होता है, कुछ घटना, जो घटना को काली अचानक से समझ नहीं पाता है। लेकिन देखिए क्या होता है, आर्म्स एंड लेग्स फ्लू। जितने सारे बच्चे थे वो सारे का बच्चे का जो पैर था, वो पैर जो था इधर उधर, मतलब सब बच्चे जो थे सब अपना अपना पैर को ऊपर उठा लिए थे। बॉडीज रेन, सबको इधर उधर दौड़ रहा था। टम्बल्ड ओवर ईच अदर, सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। फेल रेन सम मोर, और कुछ बच्चे दौड़ रहे थे इधर उधर। देयर वेयर साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सारे बच्चे जो थे क्लास में सारे चारों दिशाओं से एकदम पूरा चिल्ला रहे थे, आवाज आ रहा था, हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, बट द टीचर वाज अंडर हिज टेबल। और वो जो सारे बच्चे थे वो सारे को चिल्ला रहे थे, मदद करिए, मुझे मदद करिए, मेरी मदद करिए। और टीचर जो थे वो टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, अंडर द टेबल, अंडर हिज टेबल, यानी कि उस टेबल के नीचे घुस गए थे टीचर। आगे देखिए, आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड, जो टेबल होता है ना दोस्तों जहाँ पे टीचर कॉपी वगैरह चेक करते हैं, तो उसके नीचे टीचर घुस गए थे। अब देखिए मैटर क्या हुआ था, ये मैटर तो किसी को समझ में नहीं आया, और मतलब सबको समझ में आ गया था लेकिन काली को समझ में नहीं आया। तो अभी देखिए क्या होता है, आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग। सारे बच्चों का जो था आंख और सबका हाथ उंगली वो सभी को दिखा रहे थे सीलिंग की ओर, यानी कि छत की ओर, ऊपर रूम के ऊपर की ओर। नाउ काली अंडरस्टूड, अभी काली को समझ में आया कि मैटर क्या है। देयर ऑन द रूफ वाज ए लार्ज रेड स्नैक, उस छत के ऊपर क्या था, एक मोटा ताजा सा सांप, ये चूहों को खाने वाला सांप था। इट मस्ट हैव स्मेल रेड्स ऑन द रूफ, देखिए टाइल्स, एंड कम आफ्टर देम बाय मिस्टेक इट हैड टेकन रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टीड। देखिए काली क्या कहता है कि ये जो सांप जो दिख रहा है ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर जो लटका हुआ है, वो सांप जो है ये किसी चूहे को सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच गया है गलती से, ठीक है, ये क्लास के अंदर गलती से पहुँच गया। देखिए आगे क्या होता है, कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नेक्स स्मेल्ड ह्यूमन्स एंड मिस्टूक देम फॉर रेड्स। और काली के पिता अक्सर बताया करते थे काली को कि देखो बच्चा, होता क्या है ना कि कभी कभी गलती से सांप जो है इंसानों को सूंघ करके सोचता है कि वो चूहा का स्मेल आ रहा है, और वो इंसानों के पास पहुंच जाता है वो सांप और इंसानों को काट लेता है। लेकिन देखिए क्या होता है, मे बी दिस वन थॉट वंडरफुल हेयर इज अ रूम फुल ऑफ रेड्स। देखिए काली कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा का बात सत्य हो रहा है, यहाँ पर तो कोई चूहा नहीं दिख रहा है ऊपर छत पर। हो सकता है कि मेरे पापा का बात ये सच हो रहा हो कि कभी कभी सांप जो है गलती से इंसानों को समझ लेता है चूहा, और इंसानों के पास पहुँच जाता है खाने के लिए। तो देखिए, और काली कहता है कि ये जो क्लास है वैसे भी यहाँ पर तो फुल ऑफ, देखिए है ना, हियर इज ए रूम फुल ऑफ रेड्स, यानी कि इस रूम में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे को तो चूहे जैसे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, द रेड स्नेक वॉज रेप्ड अराउंड ए, देखिए पाल्मरी बीम ऑफ द ऑन द रूफ।
ये सांप जो था एकदम पूरा तरह से लपेटा हुआ, खुद को लपेट के रखा हुआ था, एक जो लकड़ी था बीच में जो गुजरा हुआ था उसका छत से, ठीक है। इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली, और वो सांप जो था अपना मुंह को बाहर निकाल के नीचे की ओर देख रहा था। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट, ये सांप जो है सारे बच्चों का, ठीक है, उत्साह को देख करके ये सांप जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया होगा। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फॉर द बीम। देखिए क्या होता है कि सारे जो बच्चे थे वो सारे तो डर ही गए थे, लेकिन क्या था, वो सांप जो था धीरे धीरे वो सांप जो था नीचे की ओर झूल रहा था। देखिए, काली लुकिंग अप एंड न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड इट डिड। देखिए काली जो था उस सांप को एकदम बहुत ही गहरे नज़र से देख रहा था और वो जान रहा था कि आगे क्या करना है। देखिए, धुप डाउन फेल द रेड स्नेक, अचानक से सांप जो था वहां से लटकते लटकते नीचे गिर गया, धुप का आवाज आया, ठीक है। आगे देखिए, द नॉइज एंड कंफ्यूजन ग्रू वर्स, अब जो है वहां पे क्लास में पूरा तेजी से हल्ला स्टार्ट हो गया और सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब किधर जाना है, क्या करना है। चेयर्स क्रैश्ड, बहुत सारी कुर्सियां जो थी वो गिर गई। हेड्स बैंग्ड, सारे बच्चों का जो माथा था वो एक दूसरे से टकरा रहा था। बॉडीज हीट द वॉल, और कई बच्चों का शरीर जो था वो दीवारों में जाके टकरा रहा था। द फ्लोर एंड वन अनदर, यानी कि बहुत सारे बच्चों का जो कुछ बच्चे जो थे जमीन पर गिर गए थे, कुछ बच्चे दीवार पर टकरा रहे थे। एंड टीचर वाज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी सेव मी। टीचर जो थे वो तो बेंच के टेबल के नीचे घुसे हुए थे, लेकिन अब वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए कि मुझे भी बचाओ, मुझे भी बचाओ, है ना। तब देखिए क्या होता था, रेड स्नेक वाज टेरिफाइड, वो सांप जो था इतना सारा आवाज़ सुनने के बाद, इतने सारे लोगों को एक साथ देखने के बाद सांप जो था टेरिफाइड हो गया। टेरिफाइड का मतलब डर गया, ठीक है। टेरिफाइड का मतलब डर जाना। आगे देखिए क्या होता है, इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम एंड देन अदर, द चिल्ड्रेन ran in the opposite direction for a few seconds. Kali was too surprised to do anything. His people, the Irulas, always went towards the snakes and not away from them. देखिए क्या था, वो सांप जो था पूरा तरह से डर गया था, इसलिए वो सांप कभी इस दिशा में जा रहा था उस रूम का, तो कभी उस दिशा में जा रहा था, और सारे बच्चे जो थे उसका उल्टा साइड में भाग रहे थे। वो सांप अगर उधर जा रहा है लेफ्ट साइड, तो सारे बच्चे राइट साइड भाग रहे हैं, अगर सांप राइट साइड जा रहा है तो बच्चे लेफ्ट साइड भाग रहे हैं। ऐसा ऐसा चल रहा था। तो काली जो था वो सोच रहा था कि आखिर हम करें क्या, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या होता है, अब करें क्या। काली जो था पूरा सोचा पड़ गया कि आखिर इस सांप को क्या करें हम। हैड एवरीवन गॉन मैड, क्या सारे कोई पागल हो गए। देखिए क्या होता है, काली कहता है कि ही वॉक्ड स्लोली टू वेयर द स्नेक वाज। अब काली जो है सोच लिया कि इस सांप को अब हमको पकड़ना होगा, नहीं तो ये सांप जो है बहुत सारे बच्चों को काट लेगा, या सारे जो है डर के सबका हालत खराब हो जाएगा। नॉट अवे फ्रॉम देम हैड एवरीवन गॉन मैड, देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे। हाँ, ही रीच्ड आउट हिज हैंड एंड सडनली द रूम ग्रू स्टिल, नो साउंड नो मूवमेंट। जो है काली सांप के पास एकदम नज़दीक में गया और सांप को जाके अपने हाथों से पकड़ लिया। अब क्या था कि जब सांप को पकड़ लिया अपने हाथों से, तो वहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स थे और जो टीचर थे सभी को एकदम स्टिल हो गए, एकदम बिल्कुल शांत हो गए। देखिए, ऑल आइज वेयर ऑन काली, जितने सारे बच्चे थे और टीचर थे उन सबका आंख जो था वो काली के ऊपर था। अब द रेड स्नेक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, reared back like a horse and opened its mouth wide, hissed and struck. लकली इट मिस्ड कालीज हैंड। देखिए क्या कह रहा है कि वहाँ पर काली का सभी लोगों का नज़र जो था काली पर था, और काली जो था उस सांप को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। दूसरी बात ये था कि काली के हाथ को वो सांप काटना चाह रहा था, लेकिन वो सांप उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। द बाइट ऑफ ए बिग रेड स्नेक इज़ वेरी पेनफुल एंड दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड। एंड देखिए, एज ही ग्रेब्ड हिज द स्नेक बिहाइंड द हेड, हिज अदर देखिए अदर हैंड ग्रिप द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, सून कालीज देखिए काली वाज ऑल रैप्ड अप इन अ स्नेक। अब देखिए क्या होता है, काली कहता है कि ये जो बड़े से जो कोबरा सांप, ये जो सांप होते हैं रेड स्नेक जो होते हैं चूहों को खाने वाले सांप, वो जब काटते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा दर्द मतलब दर्दनाक होता है। देखिए क्या कहता है, काली कहता है कि उसका दिमाग में अभी तक एक यही बात चल रहा था, लेकिन काली जो था उस सांप को एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से पकड़ा हुआ था, और वो सांप जो था वो अपना मतलब जो उसका बॉडी था पूरा, उस बॉडी से काली को एकदम पूरा तरह से लपेट रहा था। काली पूरा तरह से सांप से लपेटा गया, ठीक है। आगे देखिए, काली थॉट ही वुड फाइंड ए बिग बैग टू पुट द रेड स्नेक इन। देखिए क्या हुआ, काली सोचता है कि इस सांप को कहीं पे अगर बोरा वगैरह मिल जाए, सेक देखिए यानी कि कुछ बड़ा सा, ठीक है, कोई बड़ा बैग वगैरह मिल जाए या कोई बड़ा सा बोरा मिल जाए, उसमें हम लोग इस सांप को डाल देंगे। ही वुड टेक इट होम टू फादर, और काली सोच रहा था कि इस सांप को हम पकड़ के अपना घर ले जाएंगे अपने पिताजी के पास। एंड द देखिए वंडालूर जू नियर चेन्नई वुड पे ए गुड प्राइस फॉर द रेड स्नेक।
ठीक है। देखिए काली कहता है कि मैं इस सांप को पकड़ के अपना पिताजी के पास ले जाऊंगा, और मेरे पिताजी क्या करेंगे उस सांप को, देखिए कौन सा चिड़ियाघर ले जाएंगे, वंदालूर जू। ठीक है, ये जो है एक चिड़ियाघर है, जिस चिड़ियाघर में ले जाने का बात हो रहा है सांप को, तो वहाँ पर ले जा के बेचने का सोच रहा है। और सोच रहा है काली कि ये सांप को अगर मेरे पापा बेचेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा मेरे पापा को मिल जाएगा। देखिए हु वुड बाय हिज बेबी सिस्टर ए न्यू ड्रेस, और पापा जब सांप को बेच लेंगे तो मेरी जो बहन है उसके लिए मेरे पापा नया कपड़ा खरीद देंगे उस पैसे से। बट वट वॉज दिस नॉइस, लेकिन अभी ये किस तरह का आवाज़ हो रहा था। वट वॉज हैपनिंग, वॉज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, कन्फ्यूज काली लुक्ड अप। काली जो था इतने सारे आवाज़ों को सुन करके, अभी भी सारे बच्चे जो थे चिल्ला रहे थे, डर रहे थे थोड़ा थोड़ा, इन सारी आवाज़ों को सुन करके काली जो था वो सोचा कि है, लेकिन अभी किस तरह का आवाज़ हो रहा है, क्या यहाँ पे और भी सांप हैं। एवरीवन वाज क्लैपिंग, सारे कोई जो जितने सारे बच्चे थे वो सारे कोई तालियां बजा रहे थे, एंड चीरिंग, सभी को मस्ती कर रहे थे, एंड देन दे वेयर चैंटिंग काली 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 काली। देखिए क्या होता है कि काली जब सांप को अच्छा तरह से पकड़ लिया था पूरा तरह से, तो जितने सारे बच्चे थे क्लास में सभी को खुशी से एकदम मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और सारे बच्चे जो थे एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे काली काली, जैसे करता है ना क्रिकेट में होता है ना सचिन सचिन, या तो धोनी धोनी चिल्लाता है, देखते हैं फील्ड में, तो उसी तरह से यहाँ पे सारे बच्चे जो थे वो काली काली चिल्ला रहे थे, क्योंकि काली ने बहुत अच्छा काम किया। इट वॉज सो वंडरफुल, कालीज आइज बिकेम वेट विद हैप्पीनेस, काली का जो आँख था वो एकदम खुशी के मारे उसके आँख में आंसू भर गए। क्यों? क्योंकि आज तक उसके कोई दोस्त नहीं थे। ही देखिए ही ग्रिंड एंड क्लैपिंग ग्रू लाउडर एंड यू सेव्ड अस, शाउटेड वन ऑफ द बॉयज, हाउ ब्रेव यू आर। ठीक है, उन सारे बच्चों में से एक बच्चे ने जोर से चिल्ला के कहा कि हे काली, तुम कितना बहादुर हो यार, तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुमने तो हमारी जान बचा ली है। ठीक है, फ्रॉम नाउ यू सीट नेक्स्ट टू मी, और वो लड़का कहता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ बैठोगे, मेरे जस्ट बगल में। तो काली कहता है नो मी, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। काली कहता है कि नहीं, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट होम काली वुड सीट नेक्स्ट टू। उसके बाद इतने सारे बच्चे थे उस क्लास में, सारे बच्चे झगड़ा करने लगे आपस में कि किसके बगल में ये काली बैठेगा। देखिए हु टाउट यू टू बी ब्रेव। ठीक है, वो सारे बच्चे जो थे काली से एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर तुम्हें किसने इतना बहादुर बनाया है। आस्क्ड रमेश, रमेश नाम का एक स्टूडेंट था, उसने पूछा। द क्लास, देखिए द क्लास बुल्ली, कम ऑन नेम इट, वी विल गिव यू वट एवर यू वांट। सारे बच्चे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हें किसने सिखाया इतना ज़्यादा बहादुर होना, तुम बताओ ना नाम, हम लोग तुमको जो कुछ बोलेगा वो कुछ तुमको देंगे, बताओ ना प्लीज़। वेल वट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली, इज़ ए बैग। काली कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटा सा एक कोई बड़ा सा बैग दे दो। ठीक है, ए बिग वन, एक बड़ा सा बैग चाहिए, टू पुट दिस फेलो इनटू, इस सांप को उस बैग में डालने के लिए। 10 चिल्ड्रन रैन ऑफ इन द 10 डिफरेंट डायरेक्शन टू फाइंड बैग्स। 10 बच्चे जो थे उस क्लास से, सारे बच्चे जो हैं 10 बच्चे, वो 10 बच्चे 10 दिशाओं में दौड़े एकदम तेजी से बैग को लाने के लिए। द अदर्स लुक्ड एट काली, और कुछ बच्चे जो थे वो काली के ऊपर देख रहे थे विद एडमायरेशन, यानी कि प्रशंसनीय रूप से काली के ऊपर देख रहे थे, और कुछ बच्चे दौड़ के काली के लिए बैग लाने के लिए गए। देखिए क्या हुआ, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज काली सॉ द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, और टीचर जो थे वो बेंच के ऊपर चढ़ गए थे अब। ठीक है, तो वहाँ से वो नीचे उतर गए। और देखिए आगे क्या हुआ, द टीचर वॉकड अप टू काली, टीचर जो थे वो काली की तरफ गए, बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गो टू क्लोज। देखिए नॉट टू गेट टू क्लोज, लेकिन काली जैसे ही देखा कि सर जो है उसके नज़दीक जा रहे हैं, वैसे ही काली कहता है कि सर नज़दीक मत आइए। ठीक है, सिली चिल्ड्रन। देखिए क्या होता है, ही स्कॉल्डेड, टीचर जो है जाके सारे बच्चों को भी डांट देते हैं कि ए चलो सब दूर हो जाओ वहाँ से। ठीक है, वाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड रनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक। देखिए टीचर जो है वो खुद को अब दिखा रहे हैं बहादुरी। टीचर कहते हैं कि तुम लोग एक छोटा सा सांप से डर जाते हो, बेवकूफ़ लोग कहीं के, सभी को इधर उधर दौड़ रहा था। ठीक है, द टीचर वॉक बैक टू हिज डेस्क, और टीचर जो है वहाँ से वापस अपने डेस्क के पास चले गए जहाँ से पढ़ाते थे वो। एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न काली एंड द चिल्ड्रेन ग्रीन्ड एट वन अनदर। देखिए सीक्रेट ग्रीन्स एंड द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज्ड। देखिए क्या हुआ, जैसे ही शिक्षक जो है अपना डेस्क के पास चले गए, वैसे ही सारे बच्चे जो है अपने अपने जगह पर चले गए, और काली के पास जो है अब सारे बच्चे जो हैं उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और वो सारे बच्चे जो हैं काली से पूछने लगे कि ये जो तुम इतने बड़े सांप को पकड़ लिया तुमने, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, तुम बताओ ना मुझे, हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी था बस यहीं पे ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि इस कहानी से ये हम लोगों को पता चला दोस्तों कि आखिर किसी इंसान को हम लोग जो है कैसे इग्नोर कर सकते हैं उसके क्वालिटीज़ के हिसाब से,
ठीक है, या उसके बैकग्राउंड के हिसाब से हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, नज़रअंदाज, जैसे कि काली को किया गया था। लेकिन काली का बहादुरी देखिए, काली जो है वो अपने बहादुरी के बल पे देखिए पूरे क्लास के लोगों को अपना दोस्त बना लिया। तो दोस्तों एक बात हम लोगों को ध्यान देने का ज़रूरत है कि एक भी इंसान इस धरती पर नहीं है जो इंसान, ठीक है, उसके अंदर कुछ खास गुण नहीं है। हर एक इंसान के अंदर एक अलग सा खास गुण होता है, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर एक खास गुण होता है। जो गुण बहुत ही खास होता है, और वो गुण हर किसी में नहीं पाया जाता। जैसे कि अभी काली इस क्लास में सांप को पकड़ सकता था, क्या उन सारे बच्चों में से कोई और सांप को पकड़ सकता था? नहीं पकड़ सकता था, केवल काली ही अकेले कर सकता था इस बात को। तो इसलिए हमें किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों, और इसी तरह से हमें हर किसी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं ये 3 चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे पूरी ध्यान से, और इसको आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाने का कोशिश करेंगे। अपने आसपास के जितने सारे फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।